हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुप सिनांगी। आज हम फिर बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D के क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 4 तक और इसके बेसिक पार्ट्स हम कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखे हैं, कुछ रह गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सिंप्लीफाई दिस। अब देखो ये वाली टर्म तो क्या है, 3 प्लस अंडर 3 इंटू 2 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर। इसमें हमें इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर का क्या मतलब होता है भाई? आइडेंटिटी लगेगी। कौन सी लगेगी भाई? आइडेंटिटी लगेगी सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है? नाउ तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट। ठीक है। नाउ दिस इज 3 प्लस अंडर रूट 3 होगा, बट इसको आप सोल्व करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस दिस इज 4 अंडर रूट। Now you will write 3 plus under root 3 and this is 6 plus 4 under root 2। तो हमें मल्टीप्लाई करना है, बाइनोमियल मल्टीप्लाई विथ बाइनोमियल हो रहा है, तो डायरेक्ट करेंगे 3 इंटू 6 प्लस सारे साइन प्लस के 3 इंटू 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 6 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 6 18। यहाँ पे क्या होगा, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनाएगा और अंडर रूट 2 साथ में रहेगा प्लस। अब ये नंबर अंडरूट में है और ये अंडरूट के बगैर है, तो आप इसको लिखेंगे 6 अंडरूट प्लस ये नंबर और ये नंबर अंडरूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 अकेला रह जाएगा, तो 4 तो बाहर आ गया, अंडरूट के अंदर क्या आ गया, 3 टू जा 6। नाउ अब हमें इसके सॉल्यूशन भी चेक करने कहाँ भी अपनी बुक। नाउ अब हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इनको ऐड कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 18 प्लस 12 अंडरूट 2 प्लस 6 अंडरूट 3 प्लस 4 अंडरूट 6। एकदम सही आंसर है। क्या तुम्हारे को समझ में आया? हमें कुछ नहीं करना था, बेसिकली एक आइडेंटिटी लगानी थी, फिर मल्टीप्लाई करना था। बाकी अंडरूट में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बेसिक्स की वीडियो देखना, थोड़ी क्लियर हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। देखो इसको सोल्व करके बताना है, डायरेक्ट देखते ही नहीं बताना है। यहाँ पे दिख रहा है ए क्या है तुम्हारा 5, इस फॉर्म में है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में है, और बी क्या है यहाँ पे आपका अंडर रूट 5। Now this is a minus b into a plus b, that is your a square minus b square। ओके, तो नाउ आप यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज अंडर रूट 5 का होल, 25 माइनस 5 दैट इज 20। आंसर 20 आ रहा है, मीन्स इसको अगर प्रॉपरली सोल्व करें तो उसके बाद एक नंबर बन रहा है जो क्या बन रहा है भाई, रेशनल। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेशनल। Means this is a rational number expression, this expression is a rational। now similarly यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अप्लाई करो, a क्या है पहले बताओ मुझे, अंडर रूट 3। वेरी गुड, b क्या है, नाउ यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए टू, दिस इज 3 प्लस 2 टू जा 4 प्लस यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू जा 4 अंडर रूट, दिस इज 7 प्लस 4 अंडर रूट 3। हमें लग रहा है ये रेशनल नंबर है, नो दिस इज योर इरेशनल। ठीक है ना, लास्ट में आंसर नहीं लिखे बट रेशनल इरेशनल लिखे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो इस क्वेश्चन का, ये वाला पार्ट। अब इस वाले पार्ट में मैंने तुम्हें कल भी कहा था, ये 13 है, ये 52 है और ये 117 है, तो इनके प्राइम फैक्टर करो। सबसे पहले 52 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 का डिवाइड करते हैं 26, फिर 2 का डिवाइड किया 30, फिर 13 का डिवाइड जाएगा। अब 117 में डायरेक्ट 13 का डिवाइड कर लेते हैं, 117 डिवाइड बाई 13, तो आंसर आ गया 9। ठीक है, तो मैं इसमें 3 का डिवाइड कर लेता हूँ भाई, चलो हमारा मन कर रहा है ना, 3 का कर लो, 3 3 जा 9, बचा कितना 2, 9 3 जा 3 का डिवाइड 1 3, फिर 13 का डिवाइड 1। इसका मतलब ऊपर तो रहेगा 2 अंडर रूट 13, बट नीचे क्या हो जाएगा 2 अंडर, सॉरी 2 नहीं है 3 है, 3 अंडर रूट में
क्या इसको मैं 2 × 2 × 13 लिख सकता हूँ 52 को, माइनस 4 अंडर रूट में 3 × 3 × 13 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ दिस इज 2 अंडर रूट 13 अपॉन में, यहाँ आ जाएगा 3 इंटू, देखो इस 2 और 2 से क्या जाएगा बाहर, 2 अंडर रूट 13 माइनस 4 × 3 अंडर रूट 13। क्लियर है? अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 2 अंडर रूट 13 तो ऊपर ही रहेगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 6 अंडर रूट 13 माइनस 12 अंडर रूट 13। अब देखो 6 अंडर रूट 13 है और 12 अंडर रूट 13 है, अंडर रूट सेम है तो डिजिट्स में प्लस माइनस होगा, तो प्लस का 6 है माइनस का 12 है, तो आंसर क्या आएगा, यस -6 अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम, तो आंसर आ गया -1/3 में। क्या लग रहा है -1/3 रेशनल है कि इरेशनल? यस दिस इज रेशनल। क्लियर है? कैसे हम बड़े अंडर रूट वाले नंबर को सोल्व करने हैं, प्राइम फैक्टर की हेल्प से कर लेंगे, या फिर तुम ऐसे ही बोल सकते हो इस नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मे बी एक पार्ट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब अंडर रूट 8 है, क्या मैं अंडर रूट 8 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 प्लस 4 अंडर रूट 32 को क्या लिखेंगे 16 2 जा 32 लिख दो, माइनस 6 अंडर रूट, यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा पेयर बना के, तो 2 अंडर रूट 2 बचेगा, प्लस 4 इंटू 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, अंडर रूट में 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 प्लस 4 4 जा 3 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और 16 अंडर रूट 2 दैट इज 18 अंडर रूट 2 माइनस 6 अंडर रूट 2। वापस से अंडर रूट के नंबर है, सेम अंडर रूट साइन है, सेम नंबर है, डिजिट प्लस माइनस होंगी, तो 18 माइनस 6 कितना होता है 12 अंडर रूट 2, आंसर क्या आया 12 अंडर रूट 2। क्या तुम्हें लग रहा है रेशनल नंबर है? नो, दिस इज योर इरेशनल। क्या समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। On her birthday, Rima distributes chocolates in an orphanage. The total number of chocolates she distributed is given by this. ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, के द्वारा कितनी चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो हम इस पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और दैट इज योर a स्क्वायर माइनस b। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ a 5 एंड b इज योर अंडर रूट 11। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 11 स्क्वायर, 25 माइनस 11 दैट इज 14। उसके पास चॉकलेट्स कितनी है 14। नेक्स्ट, राइट द मोरल वैल्यूज डेप्रिशिएटेड हियर बाय रीमा। रीमा क्या मोरल वैल्यू क्या देना चाहती है? देखो वो क्या कर रही है, चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने बर्थडे पे, ठीक है, और किसी अनाथालय में कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक पुअर और नीडी बच्चों की हेल्प करना चाहती है। सिंपल सी बात है कि गरीब बच्चों की वो हेल्प कर रही है या फिर उन्हें कुछ खाने के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो एक अच्छी आदत है। मे भी तुम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो, वैसे गिवन भी है टू हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड टू मेक द डिप्रीविएट चिल्ड्रन हैप्पी, बच्चों को खुश करना चाहती है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करो भाई साहब। अब वापस से देखो अंडर के अंदर बड़े नंबर है, ठीक है, अब इन बड़े नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने, तो 3 अंडर रूट, ये तो मुझे पता चल गया 9 × 45 है माइनस अंडर रूट। अब 125 को देखें तो 25 5 जो होता है, आप प्राइम फैक्टर करके देख लेना, प्लस अंडर रूट में। अब 200 कब आएगा, तो आप सिंपल सी बात कर सकते हैं 100 × 2 कर लो सर, ये बात है। 100 × 2 में 110 का स्क्वायर है भाई, अंडर रूट 50 लाना है तो 25 × 2 कर लो, फिर 10 × 5 से भी आता है, बट 10 में मुझे स्क्वायर नहीं लग रहा, पर 25 में स्क्वायर लग रहा है। अब मैं यहाँ से इस 9 में से क्या बाहर लेके आ सकता हूँ 3 पहले से था, 3 × 3 अंडर रूट 5 माइनस इसको मैं 5 अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, वेरी गुड, प्लस इसको मैं 10 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, यस, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 अंडर रूट, अब ये हो जाएगा 9 अंडर रूट 5, ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 5। यहाँ पे देखो 10 अंडर रूट 2 है और माइनस 5 अंडर रूट 2, कैन आई राइट प्लस 5 अंडर रूट 2। अंडर रूट सेम साइन के होते हैं तो उनको लाइक टर्म्स बोलते हैं, अपन ऐड और सेपरेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे अंडर रूट 5 की टर्म है, यहाँ पे भी अंडर रूट 5 की टर्म है, तो क्या बचेगा 4 अंडर रूट 5
प्लस 502। क्या आ गया, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, तो आंसर आ गया 405 प्लस 500। क्लियर है, सिंपल से ना, आप ज़्यादा हार्ड नहीं है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या मैं इस नंबर को ऐसे लेता हूँ, 2 अंडर रूट में 30/6, तो थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं और आगे लिख लेते हैं, 2 इंटू माइनस 3 इंटू अंडर रूट में 140/28 लिख सकता हूँ, प्लस अंडर रूट के अंदर 55/99 लिख सकते हैं। तुम पहले तो इनको कट कर लो, ये नंबर कट हो रहा है 5 टाइम, 5 30, तो इसको लिख दो 2 अंडर रूट 5 माइनस 3 अंडर रूट में 2 से कट किया मैंने तो 14, और ये आ गया मेरा 70। फिर 2 से कट किया तो 35, और ये 2 से कट किया तो 12 से कट किया तो 5, मतलब 28, 5 जा 140 होते, तो आंसर आ गया 5। प्लस इन दोनों में 11 का डिवाइड जा रहा है 5 टाइम, और इसमें जा रहा है 9 टाइम, तो आंसर आ गया 5/, ये 205 माइनस 305 प्लस अंडर रूट 5/9, और 5/9 एंड 9 को मैं 3 लिख सकता हूँ। क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है। अंडर रूट 5 तो ऊपर ही रहेगा, नीचे क्या जाएगा, 205 माइनस 305। कैन यू राइट दिस इज माइनस अंडर रूट 5, माइनस 1 अंडर रूट 5, जिसको आप माइनस अंडर रूट 5 भी बोल सकते हैं, प्लस अंडर रूट 5/3। अब तुम्हें दिख रहा है ये भी अंडर रूट 5 का नंबर है, ये भी अंडर रूट 5 का नंबर है, तो इन दोनों को सोल्व करना है। तो या तो तुम ऐसे करो कि माइनस अंडर रूट 5 कॉमन ले लो, या फिर डायरेक्ट एलसीएम ले लो। बताओ इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3, इसके नीचे 1 है, उधर क्या है, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या है, 1। अब इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, 3 ये हो गया माइनस 3 अंडर रूट 5, तो ये प्लस अंडर रूट 5, कितना बचा, -2/3 अंडर रूट 5। थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, बट है नहीं यार इतना। आंसर आ गया -2/3 अंडर रूट 5। ये जरूर बोल सकते हैं कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन पार्ट दिख रहा है। मुझे बताओ यार, अंडर रूट के अंदर तुम्हें नंबर डालने आते हैं कि अगर एक नंबर ऐसे लिखा हुआ है √a/b, तो लिख सकते हो √a/√b, सकते हो कि नहीं लिख सकते, बस वही काम किया, कुछ अलग नहीं किया, बाकी तुम्हें सब आता है। ठीक है, अब ये नंबर ऐसे था √5/9, अब 9 किसी का स्क्वायर होता तो इसमें 9 की गलती थोड़ी ना है, √5/3 बन गया, ठीक है यहाँ पे, बाकी एलसीएम लेके सोल्व किया। लास्ट पार्ट देखो, √72, √800, √80। अब 72 किसकी टेबल में आता है, 9 8 जा 72, ठीक है, और मैं, हाँ 9 8 जा कर लेता हूँ मैं, 9 8 जा, और 9 8 जा को मैं लिख सकता हूँ 9 × 4 × 2। थोड़ा सा जल्दी करने का तरीका है, बाकी तुम प्राइम फैक्टर करके करोगे तो भी हो जाएगा। प्लस 8 दिख रहा है तो 100 × 8 लिख सकता हूँ इसको, माइनस √18 है, इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 2 लिख सकते हो, प्लस अब देखो यहाँ पे 100 से 10 बाहर आ गया, तो 100 को हम इसके आगे भी सोल्व कर सकते हैं ना, अंडर रूट में 100 × 4 × 2 कर सकते हैं, माइनस तो मैं 9 × 2 ही रहने देता हूँ। अब देखो 9 बाहर आके 3 बन गया, 4 बाहर आके 2 बन गया, और अंडर रूट में क्या रह गया, अंडर रूट 2 रह गया, प्लस 10 100 से 4 से क्या बन गया 2 इंटू अंडर रूट 2, माइनस 9 से क्या बन गया 3 अंडर रूट 2। दिस इज 6 अंडर रूट 2 प्लस 20 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट, देखो ये प्लस का 6 है, प्लस के 20 है, तो मैं इसको 26 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ, माइनस 3 अंडर रूट 2, प्लस माइनस कैसे भी कर सकते हो, वापस से अंडर रूट 2 है, डिजिट 26 माइनस 3 कितना होता है 23, आंसर क्या आ गया 23। ये हमारी एक्सरसाइज 1D तक कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, समझ में भी आ रहा होगा, और बाकी पढ़ाना का तरीका अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कुछ भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। ओके, चलो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक बेस्ट ऑफ लक और प्रैक्टिस करते रहा करो।